फिलहाल इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इंडिगो क्राइसिस का आज 7वां दिन है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी फ़्लाइट्स ऐसी हैं, खासतौर पर मुंबई से नागपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़ और कई ऐसी डोमेस्टिक लोकेशंस हैं जहां पर जाने वाली फ़्लाइट्स आज रद्द कर दी गई हैं और उसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब मुंबई एयरपोर्ट पर पहले जैसी भीड़ नहीं है और उसके पीछे का कारण ये है कि जितने भी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से वेब चेक इन और बाकी सारे ऑप्शंस थे वो ऑनलाइन अब एक्टिवेट हो गए हैं। वो इकोसिस्टम अब काम करना शुरू कर चुका है, जो पहले काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से लोग चेक इन कर ले रहे थे लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ये उन्हें एयरपोर्ट पर आने के बाद पता चल रहा था। हालांकि अभी भी बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनका वेब चेक इन होने के बावजूद वो रद्द हो रही हैं, जिसमें ज़्यादातर फ़्लाइट्स अगर मुंबई से बात की जाए तो वो नागपुर की है। अब बात की जाए मुंबई एयरपोर्ट पर लगेज की, तो यहाँ पर पिछले 4 दिनों से जिस तरह की समस्या थी उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुँच रहे थे कि उनका लगेज नहीं मिल रहा। ऐसी सिचुएशन में इंडिगो ने एक काउंटर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था और उस पर लोगों को एक स्लिप दी जा रही थी, उनके सामान का जो है वो ब्यौरा लिया जा रहा था और उस आधार पर उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि उनका सामान उन तक ज़रूर पहुँचा दिया जाएगा। लोग लगभग यहाँ से सामान लेकर लौट भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए मुंबई के एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ 2 एयरपोर्ट है, एक टर्मिनल 1 और एक टर्मिनल 2, और यही कारण है कि जिसकी वजह से यात्रियों को थोड़ी और ज़्यादा राहत मिल रही है। अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से कैंसिल भी होती है, यानी कि अगर मुंबई से पटना या नागपुर जाने वाली एक फ़्लाइट कैंसिल होती है, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ से महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर अगर आपकी फ़्लाइट यहाँ पर अगर कोई एकोमोडेशन हो जाता है या फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि किसी अन्य एयरलाइन में जो है वो टिकट्स अवेलेबल हैं, तो आप अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको काउंटर के पास लेकर चलूँगा और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक जो है काउंटर जो है वो स्थापित किया गया है। और जैसे अगर बात की जाए यहाँ से शिरडी, नागपुर, पुणे, ये सारी वो लोकेशंस हैं जहाँ पर वंदे भारत से आप ट्रैवल कर सकते हैं, रेलवे के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। और इस पूरे क्राइसिस के समय में रेलवे जो है वो यात्रियों के बचाव में आया है और यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक काउंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। वो यहाँ पर लगातार अपनी सुविधाएँ जो है वो मुहैया करा रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर किसी का टिकट कैंसिल होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो रेलवे के माध्यम से अगर वो पहुंच सकें तो उन्हें पूरी मदद मुहैया कराई जाए। जैसे कि एक शख्स आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर बात करें तो हम अभी इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये नागपुर जाने वाले यात्री हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए या यहाँ से अगर वो ट्रेन के माध्यम से किसी भी नियर बाय लोकेशन पर जा पाएँ तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पहुँच पाएँ। और ऐसी ही मदद जो है वो यहाँ पर बाकी एयरलाइंस की तरफ से भी की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी ये क्राइसिस हैं उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर ये पूरा का पूरा मे आई हेल्प यू सेंटर जो है वो रेलवे का स्थापित किया गया है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस यात्री को किस तरीके से मदद दी जा रही है ये भी जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप नागपुर जाने वाले थे, आपका क्या रेलवे ने हेल्प की आपकी? सर, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है कि रेलवे ने यहाँ पे काउंटर, ये बोलते हैं ना कि जब आदमी परेशान रहता है तो इस एक सिल्वर लाइन जो है ये रेलवे ने यहाँ पे किया हुआ है। नहीं तो इंडिगो ने तो पूरा हमारा, अभी मैं बोल नहीं सकता, देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मी। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम नागपुर। हमारा न्यूरोलॉजी का पीरियड का कॉन्फ्रेंस था गुवाहाटी में। कल गुवाहाटी से हम मुंबई आए और मुंबई से नागपुर की बोर्डिंग पास उन्होंने ऑलरेडी कल इशू कर दी थी हमको, और आज मॉर्निंग में यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, अदर ऑप्शन नहीं है। और रात के 11 बजे की मुझे फ़्लाइट दे रहे हैं, बट वो भी मुझे पता है कि रात को 10 बजे मुझे मैसेज भेज देंगे कि कैंसिल है। सो अकाउंटेबिलिटी कोई इंडिगो नहीं ले रहा है, एविएशन मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा है, बाकी एयरलाइन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी एयरलाइन में स्पाइसजेट का 30,000 का टिकट लिया था गुवाहाटी के लिए, और आज अगर एयर इंडिया देखेंगे तो 35,000 का टिकट मिल रहा है। सो देर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द कॉमन पब्लिक। द एविएशन मिनिस्टर डजंट टेकिंग स्टेप्स, इंडिगो इज़ हेल्पलेस। वो कस्टमर को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आपको अगर उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डेस्क से आना पड़ता है, और वो डेस्क वाले भी बेचारे ये बोलते कि हमारे पास में कोई अपडेट नहीं है, वो टिकट इशू कर देते। तो मेरी इच्छा है कि इंडिगो, अगर आपको पता है कि फ़्लाइट उड़ने ही नहीं वाली है, आप बोर्डिंग पास क्यों इशू कर रहे हैं? आप एक मैसेज वेबसाइट पर डाल दीजिए कि आज के तारीख की सभी फ़्लाइटें कैंसिल है, तो जो यात्री है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, वो दूसरा ऑप्शन लेगा। वंदे भारत का मिल गया सर? अभी मैंने टोरंटो का लिया हुआ है, टोरंटो का लिया है। अभी मैं सेवाग्राम का लिया हूँ और मैं नागपुर सवेरे पहुँच जाऊँगा। एंड आई अर्ज गवर्नमेंट
एविएशन मिनिस्ट्री दे आर डूइंग नथिंग। रेलवे यहाँ पर रेस्क्यू में उतरा हुआ है। सर की पेमेंट हो जाएगी। यहाँ से इंडिगो का जो काउंटर है वो बगल में है और ठीक बगल में रेलवे का काउंटर यहाँ पर लग गया है। एक एविएशन के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि ऐसा हमें कहीं देखने को मिल रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर भारतीय रेल जो है वो यहाँ पर आ गई है, यात्रियों के रेस्क्यू में उतर गई है। ऐसे में जो नागपुर जाने वाले यहाँ पर पैसेंजर थे उन्हें कम से कम अब चूँकि डॉक्टर हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सुधर रही हैं, लेकिन परेशानियाँ अभी भी बनी हुई हैं। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।